हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पर्मिस्ट्री एंड स्टोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो काफ़ी थिक फिंगर्स आपको इनकी हथेली में नज़र आएंगी, और सभी फिंगर्स के ऊपर बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनकी हथेली में सभी फिंगर्स पर मौजूद हैं। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की एनर्जी एंड स्टैमिना काफ़ी अच्छा रहेगा, और ऐसी खड़ी रेखाओं का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मिलनसार स्वभाव का रहेगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। अगर हम इनकी तर्जनी उंगली की बात करें, आप देख पाएंगे काफ़ी थिक है और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी यह गुरु फिंगर हमें नज़र आ रही है। इस तरह की गुरु फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल होते हैं, ज्ञानवान टाइप की पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनालिटी ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत अच्छी लंबाई में इनकी शनि फिंगर हमें नज़र आ रही है। इस तरह की शनि फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति काफ़ी मेहनती नेचर का होगा, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप देख पाएंगे सूर्य फिंगर की जो लंबाई है यहाँ पर इनकी तर्जनी के लगभग इक्वल नज़र आ रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि फिंगर्स की लेंथ को, सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, बिल्कुल स्ट्रेट होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़ बहुत अच्छी रहेंगी। ऐसे व्यक्ति के भीतर कोई ना कोई खूबी रहती है, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी भी रहती है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छी पहचान सोसाइटी में बना पाने में कामयाब रहता है। मर्करी फिंगर की बात की जाए तो आपको थोड़ी सी लो सेट मर्करी फिंगर इनकी हथेली में नज़र आएगी। अगर हम फिंगर्स के नीचे यहाँ से एक रेखा ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह की एक रेखा आपको बनती हुई नज़र आएगी, जिसमें यह इनकी मर्करी फिंगर थोड़ी लो सेट है, जिसकी वजह से नेटिव का स्वभाव थोड़ा शाई टाइप का हो सकता है, थोड़ी हेजिटेशन वाली नेचर रह सकती है। और गुरु फिंगर का यहाँ से लो सेट होना कई बार नेटिव को परिवार की तरफ से मिलने वाले सुखों में कमी दिलवाता है। ऐसे व्यक्ति को काफ़ी घूमना फिरना पड़ता है, कई बार विदेश यात्राएं या घर से दूर रहने के संयोग भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में बनते हैं। अगर हम मर्करी फिंगर की लंबाई की बात करें तो आप देख पाएंगे यह फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है, यहाँ तक इनकी सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई इस तरह की लंबी मर्करी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बहुत अच्छे रहेंगे। ऐसे व्यक्ति की मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और कैलकुलेशंस भी स्ट्रांग होती हैं। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्ट्रांग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ही तरक्की पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके गुरु पर्वत की। आप देख पाएंगे यह माउंट काफ़ी उठा हुआ है, उभरा हुआ बृहस्पति माउंट, और उसके ऊपर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना नेटिव की सिंपैथेटिक नेचर को दर्शाता है। यह जो सेंटर वाली लाइन है, जैसे आप ये रेखा देख सकते हैं, यह पार्शियल
रिंग ऑफ सोलोमन कहलाती है, यानी कि आंशिक गुरु वलय। गुरु वलय का हाथ में बनना नेटिव को आध्यात्मिक बनाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। लगभग 40 वर्ष की एज के आसपास पहुंचकर ऐसा व्यक्ति किसी न किसी समाज सेवी संस्था के साथ जुड़ सकता है या किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़कर सोशल वर्कर जैसे काम करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ रेखाएं ऊपर की तरफ उठती हुई। ये रेखाएं बहुत ही पॉजिटिव होती हैं। इन्हें हम तरक्की की रेखाएं भी कहते हैं। प्रोग्रेस लाइंस के नाम से इनको जाना जाता है। ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने ज्ञान के बल पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पर बहुत अच्छी तरक्की जरूर पाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके अंगूठे पर इस एरिया में यव का चिन्ह बनता हुआ। यह जो चिन्ह है, एक आंख जैसी आकृति आप इनके हाथ में देख पाएंगे कुछ इस तरह की। इसे बुद्धाजाई या यव का सिंबल कहा जाता है। जिनके हाथ में यह चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्री भी सक्रिय हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को आने वाले घटनाओं का पूर्वाभास होता है। कुछ भी अच्छा या बुरा खुद के साथ होने वाला हो, अपने किसी रिलेटिव या मित्र के साथ होने वाला हो, ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को पहले से ही हो जाता है। आप यहाँ पर देख पाएंगे इस तरह की खड़ी रेखा शनि और सूर्य पर्वत के बीच में, जिसे विद्या रेखा के नाम से जाना जाता है। ऐसी रेखा हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति एजुकेशन के मामले में भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, शनि का माउंट हल्का सा दबता हुआ। इस माउंट का दबना जीवन में संघर्ष को बढ़ाता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में शुरुआती दौर में काफ़ी संघर्ष देखने को हो सकता है। अब देख सकते हैं इनके हाथ में एक स्पष्ट भाग्य रेखा मौजूद है। भाग्य रेखा अगर हाथ में हो, जैसे ये रेखा यहाँ से शुरू होने वाली आपको लगभग यहाँ तक, उसके बाद ओवरलैपिंग के साथ आगे बढ़ती नजर आएगी। ऐसी भाग्य रेखा अगर हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति लगभग 30 के आसपास की एज के बाद खूब तरक्की पाता है। जिनकी भाग्य रेखा हथेली के सेंटर से शुरू हो, ऐसे व्यक्ति 30 की एज के बाद लाइफ में तरक्की पाते हैं और काफ़ी अच्छी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। सूर्य पर्वत की बात की जाए तो सूर्य का एरिया यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ हमें इनकी हथेली में नजर आ रहा है। और सूर्य पर्वत का दबना अच्छा संकेत नहीं होता। इस तरह का दबा हुआ सूर्य होने से नेटिव को यश में कमी भी महसूस होती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी के नाम से जानते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी हथेली में एक लंबी रेखा थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ जरूर है, लेकिन यह रेखा आपको इस तरह से सूर्य पर्वत की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसे सूर्य रेखा के नाम से जाना जाता है। जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा मौजूद हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छा सोशल सर्कल बना लेते हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी इन्हें लाभ मिलने के संयोग बनते हैं। ऐसी रेखा होने से ऐसा व्यक्ति लेटर एज में पहुंचकर काफ़ी फेमस होता है, काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम ऐसे व्यक्ति को जीवन में सूर्य रेखा की वजह से मिल पाता है। बात करते हैं इनके मरकरी की। मरकरी माउंट लो सेट है यहाँ पर, लेकिन काफ़ी उभरा हुआ भी नज़र आ रहा है। हाथ में मरकरी रेखा भी मौजूद है, जिसकी वजह से नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन अच्छा रहेगा। कुछ खड़ी रेखाएं इनके मरकरी माउंट के ऊपर भी नज़र आ रही हैं। ये रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे। ऐसी रेखाएं जिन्हें हम लाइंस ऑफ हीलिंग कहते हैं। इन रेखाओं का होना नेटिव को काफ़ी अच्छी हीलिंग कैपेबिलिटीज़ देता है। ऐसे व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। लोगों की प्रॉब्लम्स को हील करने की कैपेबिलिटी इनकी स्ट्रांग रहती है। अगर हम बात करें इनकी मेजर लाइंस की, तो सबसे पहले इनकी हार्ट लाइन की ही बात कर लेते हैं। अब देख सकते हैं ये इनकी हार्ट लाइन है। कुछ इस तरह से एक ब्रांच नीचे की तरफ, एक ब्रांच ऊपर की तरफ, एक ट्राइडेंट जैसा चिन्ह यहाँ पर बनता हुआ। जिन लोगों की हथेली पर ऐसा त्रिशूल नुमा चिन्ह इस एरिया में बनता हो, ऐसे व्यक्ति पर भगवान शिव की अति कृपा रहती है। अगर ऐसा व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति जीवन में करे तो खूब तरक्की पाता है। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाने की कोशिशें करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतों का सामना भी नेटिव को करना पड़ सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन पर कुछ नीचे की तरफ ब्रांचेस चलती हुई, जिनकी वजह से नेटिव को इमोशनल
सेटबैक्स का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को कई बार उन्हीं लोगों से धोखा मिलने के योग बनते हैं जिनके ऊपर नेटिव बहुत अधिक ट्रस्ट कर रहा हो, और ये इस तरह की डाउनवर्ड ब्रांचेस होने से नेटिव को लेटर एज में चलकर ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड जैसी दिक्कतें भी परेशानियां दे सकती हैं। ओबेसिटी की दिक्कत भी नेटिव को हो सकती है। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप देख पाएंगे डबल मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में, और बीच में एक क्रॉस का चिन्ह भी बनता हुआ। यहाँ पर जो क्रॉस का चिन्ह बन रहा है इसको मिस्टिक क्रॉस कहा जाता है। हथेली में इस एरिया में क्रॉस बने तो नेटिव की सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है। ऐसा व्यक्ति अकल्ट में रुचि दिखा सकता है, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, पामिस्ट्री, टैरो कार्ड्स, वास्तु, रेकी जैसी विद्याएं हैं। ऐसी किसी विद्या को सीखने की क्षमता भी नेटिव के भीतर काफी स्ट्रांग रहती है। हाथ में डबल माइंड लाइन का होना नेटिव की ड्यूल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। ऐसा व्यक्ति शार्प माइंडेड होता है, लेकिन डबल माइंड लाइन होने से नेटिव को कई बार ओवर थिंकिंग की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। इस तरह की माइंड लाइन होने से नेटिव को कई बार जीवन में डिप्रेशन यानी स्ट्रेस का सामना करना पड़ सकता है। एंग्जाइटी जैसी दिक्कत से भी नेटिव को जीवन में कई बार दो चार होना पड़ता है। अगर हम इनकी लाइन ऑफ लाइफ की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी लंबाई में लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई। ऐसी लाइफ लाइन 75 के अराउंड एज को इंडिकेट करती है। इस रेखा के अंत में आपको कुछ इस तरह की शेप बनती हुई नजर आएगी। यह जो शेप बन रही है बारीक रेखाओं से, इसे केतु पर्वत पर बनने वाला फिश का सिंबल कहा जाता है। ऐसा चिन्ह अगर हाथ में बने तो नेटिव को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होते हैं, शेयर मार्केट से, लॉटरी से, और कई बार इंश्योरेंस या इनहेरिटेंस जैसी जगहों से भी धन की प्राप्ति होने के योग जीवन में बनते हैं। हथेली में यहाँ पर आपको एक बारीक रेखा नजर आ रही होगी जो जीवन रेखा के साथ साथ चलती है। इस रेखा को मंगल की रेखा कहा जाता है। हाथ में मंगल रेखा हो तो नेटिव थोड़ा अग्रेसिव स्वभाव का हो सकता है, लेकिन इस रेखा के होने से नेटिव को जीवन में प्रॉपर्टी का सुख मिलता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी प्रॉपर्टी पाता है और खुद अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी बनाने में भी सक्षम हो जाता है। आप देख सकते हैं इनकी जीवन रेखा से उठने वाली रेखाएं भी आपको मिडिल एज के बाद काफ़ी ज़्यादा नजर आएंगी। यह रेखाएं प्रोग्रेस लाइंस हैं। अगर यह मिडिल एज यानी यहाँ तक मिडिल एज हो जाएगी नेटिव की, उसके बाद देखा जाए तो बहुत अच्छी तरक्की के योग इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस इंडिकेट करती हैं। ऐसी रेखाएं व्यक्ति को इजीली करोड़पति बना सकती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो चंद्र पर्वत का एरिया है, इस पर काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं मौजूद हैं। कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं जिनकी वजह से नेटिव को बेचैनी यानी एंग्जाइटी जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ओवरऑल ऐसी रेखाएं होने से जीवन में काफ़ी ट्रैवल होने के संकेत भी मिलते हैं। अगर हम इनके शुक्र पर्वत की बात करें तो आप देख पाएंगे यह जो एरिया है शुक्र का एरिया उभरा हुआ है, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं नेटिव को ज़रूर मिलती हैं। लेकिन इस माउंट के ऊपर ऐसी बारीक खड़ी रेखाएं और आड़ी रेखाएं, दोनों तरह की रेखाएं अगर मौजूद हों तो नेटिव को रिलेशनशिप्स में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। परिवार की तरफ से कोई ना कोई दिक्कतें, कई बार नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।